करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार का ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों अब तक के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो सारा एक वीडियो में कवर हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो है वो काफी काम की है। जीआई टैग के बारे में बात करें तो सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग होता क्या है। आपको बता दें जीआई टैग एक पहचान चिन्ह होता है जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में होने वाले प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद है उसके गुणवत्ता या फिर जो खासियत होती है उसके कारण वो प्रसिद्ध होता है और उसी को ये जीआई टैग देकर के उसका पहचान चिन्ह है वो दिया जाता है। तो भारत में जीआई टैग देने का काम है वो जीआई रजिस्ट्री है जो उनके द्वारा किया जाता है और जिसका हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई से रिलेटेड जो एक्ट आया था, जो कानून बना था वो 1999 में बना था और इसे 2003 में लागू किया गया था। उसके बाद से भारत में प्रोडक्ट को जीआई टैग है वो देना शुरू हो गया। जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। इसके बाद इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। बिहार का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया है वो मधुबनी पेंटिंग है। ये मिथिला मधुबनी दरभंगा की पेंटिंग है। दोस्तों इसे 2005-6 में जीआई टैग है वो मिला था और बिहार का पहला ऐसा कोई प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग है वो दिया गया था। आपको बता दें इस तरह का पेंटिंग होता है जिसमें सोशल और रिलीजियस यानी सामाजिक और धार्मिक मुद्दे पे जो भी सीन होते हैं उसे दर्शाया जाता है। आप इस तरह से इमेज को ध्यान में रखें ताकि आपको चीजें हैं वो याद रहे। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सिक्की घास शिल्प है। ये आपको बता दें मधुबनी दरभंगा का ही ये भी फेमस है। और दोस्तों ये एक सुनहरी घास यानी पीले रंग की घास होती है जिससे इस तरह की वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है। इसमें आप डेली यूज के लिए या सजावट के लिए कर सकते हैं या पूजा के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो प्रोडक्ट है वो सुजनी कढ़ाई है। ये मुजफ्फरपुर का फेमस है जिसे जीआई टैग दिया गया है। आपको बता दें ये कपड़ों पे की जाने वाली नक्काशी है जिसमें ये हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पे सीन दिखाए जाते हैं वो सामाजिक मुद्दा से रिलेटेड होते हैं या फिर लोक कथा पे जो भी आधारित होता है। तो ये हाथ से बनाए जाने वाली पारंपरिक कढ़ाई है वो की जाती है। तो एक है वो टिकुली कला है। आपको बता दें टिकुली कला पटना का फेमस है और यहीं का जीआई टैग है वो दिया गया है। तो इस तरह का पेंटिंग है वो बनाया जाता है जिसमें पहले ग्लास या फिर हार्ड पेपर पे बनाया जाने वाली पेंटिंग है। दोस्तों पहले ये टिकुली बनाने में ही काम आता था। जैसे ग्लास को पिघला करके टिकुली बनाया जाता था और टिकुली होता है वो बिंदी को बोला जाता है और बिंदी के नाम पे ही इसका टिकुली के नाम पे ही टिकुली कला नाम रखा गया है। अब ये हार्डबोर्ड या कांच पे बनाया जाता है जिसे लोग सजावट के रूप में यूज करते हैं। एक मंजूसा कला है। मंजूसा कला भागलपुर का है और यहीं का जीआई टैग है वो दिया गया है। आपको बता दें इस तरह का पेंटिंग होता है जिसमें आपको बिहुला और बिसहरी देवी यानी कि जो सांपों की देवी बिसहरी है मनसा, इनकी पौराणिक कथा पे आधारित पेंटिंग होता है जो कि महिला के समर्पण और शक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो पूछा गया था। बिहुला महोत्सव है वो विभिन्न रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भागलपुर होता है। और ये मंजूसा पेंटिंग है वो बिहला और बिसहरी यानी कि सांपों के देवी बिसहरी से ही संबंधित है। इसे 2021 में जीआई टैग है वो दिया गया था। यूपीएससी 17th पीटी में क्वेश्चन है वो बिहुला महोत्सव के बारे में आया था। एक और जो प्रोडक्ट है वो एप्लिक कला है जिसको हम लोग खटवा कला भी बोलते हैं। यह मिथिला क्षेत्र का है। सीतामढ़ी मधुबनी आदि क्षेत्रों में ये बनाए जाते हैं। ये बचे हुए कपड़ों से इस तरह से नक्काशी है वो किया जाता है और इसे 2016 में जीआई टैग है वो दिया गया है। इसे लोग सजावट के लिए यूज करते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची है जिसे 2018 में जीआई टैग है वो दिया गया था। तो मिथिला का फेमस मखाना है वो इसे भी जीआई टैग है वो दिया गया है और अगस्त 2022 में इसे जीआई टैग है वो प्रदान किया गया था। आपको बता दें मखाना है वो प्रोटीन का उच्च स्रोत होता है। इसमें प्रोटीन है वो पाया जाता है। मखाना बोर्ड है इसका उद्घाटन 2025 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जब बजट अनाउंस हुआ था 2025-26 का तो बिहार में मखाना बोर्ड गठित करने का जो निर्णय है वो लिया गया था। लेकिन इसका उद्घाटन है वो 2025 में किया गया था सितंबर के आसपास। तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है वो पूर्णिया में है। यहीं पे इसका हेड क्वार्टर बनाया गया है मखाना बोर्ड का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोडक्ट है वो भागलपुरी सिल्क है। भागलपुरी सिल्क का साड़ी वगैरह है वो बनाया जाता है। तो ये सिल्क है वो भागलपुर का है और 2013 में इसे जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है। दोस्तों मगध क्षेत्र का मगही पान को जीआई टैग है वो दिया गया है। ये मगध क्षेत्र में 4 जिले हैं जो इससे बेनिफिट होते हैं। जैसे आपका नालंदा हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया। यहाँ इसकी खेती है वो की जाती है और ये बिना चूना वाला पान है वो बनाया जाता है। इसके औषधीय गुण है इसलिए ये फेमस है और इसे जीआई टैग है
वो दिया गया है। और है जर्दालू आम, जो भागलपुर का वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पे इसकी तेज खुशबू होती है, ये बहुत ही लोगों को पसंद आता है। तो सिलाव राजगीर का खाजा है जिसे जीआई टैग है वो दिया गया है। आपको बता दे, पहला कोई स्वीट्स है बिहार में जिसे जीआई टैग दिया गया है तो वो खाजा है। ये नालंदा के सिलाव में मिलता है। ये 52 लेयर से बना हुआ एक मिठाई होता है जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग है वो दिया गया है। उत्पाद है वो कतरनी चावल होता है जिसे भागलपुर और बांका जिला में उत्पादित किया जाता है। आपको बता दें, इसका दाना है वो छोटा होता है और सुगंधित होता है, इसलिए इसकी डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो मरचा चावल या मिर्चा चावल। आपको बता दें, मरचा या मिर्चा चावल का उत्पादन है वो पश्चिम चंपारण में किया जाता है जिसे जीआई टैग है वो 2023 में दिया गया है। यह भारत का एक सुगंधित है और छोटे दाने वाला स्वदेशी चावल है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन अभी उनका अप्रूवल है वो नहीं हुआ है। तो जैसे आप देख लो, खुरमा है, मिठाई है वो भोजपुर का उद्वंत नगर का फेमस है, इसे भी जीआई टैग के लिए भेजा गया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। साथ ही में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का बालूशाही मिठाई है। इसके बाद गया का तिलकुट है, हाजीपुर का केला है, पत्थरघट्टी कला है वो गया का है। इसके अलावा बावन बूटी साड़ी है वो नालंदा का है। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं वो काफी अच्छे हैं जिन्हें जीआई टैग के लिए भेजा गया है। जैसे ही अप्रूव होगा आपको डिटेल जानकारी है वो दी जाएगी। ऐसे सेशन में अपने सारा जीआई टैग को कवर कर लिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।